welcome back to Joy Study Point. So today we are studying this chapter, direct indirect, or you can say this narration or reported speech. So there are three names of this topic. So now we are understanding one by one, step by step each and everything, so that you will be able to solve the questions of direct indirect, because this is the favorite topic for CBSE as well as for ICSE board students. So let's see. So direct, indirect, reported speech or narration. So first we are studying like how you can identify this is direct speech. So I'm writing here, Ravi said to Neha, Ravi said to Neha, you are late. Ravi said to Neha, you are late. So which part contains students said to, say to, says to or will say to? This is called reporting verb. This is called reporting verb. And which part is enclosed in inverted commas? This is called reported speech. इसको क्या बोलते हैं आप? Reported speech. So in short, आप आर रिपोर्टिंग वर्ब को आप आर वी बोल सकते हैं और रिपोर्टेड स्पीच को आप आर एस बोल सकते हैं, क्योंकि अभी आगे हम यही नेम लेने वाले हैं इनके, आर वी और आर एस आर वी के क्या चेंजेस होते हैं, आर एस के क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो वही हम फर्दर डिस्कस करेंगे. बार बार आर वी और आर एस ही मैं बोलूँगी, तो प्लीज़ याद रखिएगा आर वी क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब. और आर एस क्या है? रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? जो इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज होती है. और आर वी क्या होती है? जिसको सैड टू, से टू और सेज टू को कंटेन करती है. जिस पार्ट में भी सैड टू, से टू, सेज टू या विल से टू या सैड या से या सेज गिवन होता है, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इन शॉर्ट आर वी. गॉट इट? ओके, नाउ हम आगे बढ़ रहे हैं. अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो आपका आर एस है, उस आर एस को आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना होता है. जैसे आप जब भी आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं या इनडायरेक्ट से जब डायरेक्ट में आ रहे हैं, तो फर्स्ट प्लीज़ ऑब्जर्व योर आर एस. क्योंकि जब आप आर एस को ऑब्जर्व करते हैं तब आपको एक आइडिया लगता है कि विच काइंड ऑफ सेंटेंस हैज़ बीन रिटन हियर. कौन सा सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बेटा चेंजेस होते हैं. जैसे कि हमारे पास में इन इंग्लिश लैंग्वेज वी हैव 5 काइंड्स of sentences. In English language we have 5 kinds of sentences. and कौन से होते हैं वो 5 kind of sentences? तो फर्स्ट वन बेटा इट इज assertive sentence. कौन से होते हैं? assertive. ठीक है, assertive sentence. assertive से क्या अंडरस्टैंड करते हैं आप? assertive का मतलब होता है affirmative और negative. affirmative और नेगेटिव. लाइक मैंने अभी ऊपर सेंटेंस लिखा हुआ था यू आर लेट. सो यू आर लेट ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसको आप असर्टिव बोल सकते हो. अगर मैं ऐसे बोलती हूँ यू आर नॉट लेट, तो ये भी आपका अफर्मेटिव सेंटेंस ही होगा. यू असर्टिव होगा. ये वैसे नेगेटिव है, लेकिन आप इसको अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों को ही आप असर्टिव का पार्ट मानते हैं. सो यू आर लेट, यू आर नॉट लेट, बोथ आर असर्टिव सेंटेंस. Another type of sentence we have interrogative sentence. Interrogative sentence beta, there are 2 types of interrogative we have. Start with helping verb, start with helping verb or start with question word. Start with helping verb से आप समझते हैं जो भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है हिंदी में या फिर इन इंग्लिश, जब आप येस और नो का आंसर देते हो. जैसे कि आर यू लेट? क्वेश्चन मार्क. आर यू लेट? वाई आर यू लेट? सो वाई आर यू लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन वर्ड और स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब आर यू लेट. ओके, क्या तुम लेट हो? वाई आर यू लेट? तुम क्यों लेट हो? काइंड ऑफ सेंटेंस. दे आर इंटरोगेटिव सेंटेंस. Third type of sentence we have optative sentence. Optative sentence, what are the optative sentence? Optative sentences shows bless, curse, wish, pray or bait.
Mostly they start with may. They start with may. Most of the time they start with may. Like, may God bless you, may you live long, may you have a healthy and a prosperous life, may you get success in your life, may you get good marks in your exams, or kind of they are blessing sentences. May you die, may you get an accident, may you fall down, may you fail in your exams, they are cursing sentence. If you are wishing someone like good morning, happy Diwali, happy Holi, merry Christmas, or if you are praying for someone like may God bless you kind of. If you are bading someone, bade means like you are parting, आप किसी से अलग हो रहे हो, जैसे कि like आप बोल रहे हो गुड नाइट, सी यू सून, फेयरवेल, तो आप बेड यूज करते हो वहाँ पे, ठीक है. नेक्स्ट फोर्थ काइंड ऑफ सेंटेंस वी हैव बेटा imperative sentence. Imperative sentence. What are the imperative sentence? Imperative sentences they are of 4 types. 4 तरीके से ये शुरू हो सकते हैं. Start with main verb. Start with, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, बाद में डिस्कस कर लेंगे इसको. Start with main verb. Start with don't. Start with please or kindly. Start with let. Start with let. और ये let से भी start हो सकते हैं, please और kindly और let. Like stand out, stand up, sit down, get out, do your work, focus on your study. So they are start with main verb. Don't behave like this. Don't chew the chewing gum in the class. Don't use abusive words. So they are imperative sentence. Please focus on your study. Kindly submit your assignment on time. Please help me. They are imperative sentence. Let me finish first. Let them go. Let them dance together. Let them play. So they are imperative sentence. So how you identify this kind of sentence, yeah, this sentence is imperative, or this is optative, or this is interrogative, or this is assertive, or this is exclamatory. Okay, so how you understand कि आपको ये किस तरीके का सेंटेंस लिखा हुआ है, मेरी आर एस किस टाइप ऑफ सेंटेंस में, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस होंगे, सारे चेंजेस उसके अकॉर्डिंग होंगे. तो हमें फर्स्ट ऑब्जर्व करना आना चाहिए विच काइंड ऑफ सेंटेंस हैज़ बीन रिटन हियर. Next, fifth kind of sentence we have beta exclamatory sentences. Exclamatory sentences, what they are? Exclamatory sentences shows exclamation. क्या शो करते हैं ये? They show exclamation, surprise शो करते हैं. There are some words kind alas, hooray, bravo, oh, kind of word you will see here, like alas, he fell down. Hooray, we won the match. Bravo, you did it. Oh, he has come. Oh, he has ruined. So these are exclamatory sentences. Okay, so अब आप identify करेंगे पहले अपने RS को, उसके according changes करेंगे. Now we are learning the changes of RS or the changes of assertive sentences. अभी हम सीख रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ assertive. डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ assertive सेंटेंस. assertive सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप कैसे बनाएंगे, अभी हम ये सीख रहे हैं, ठीक है. तो प्लीज़ इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा, क्योंकि यहीं से आपका बेटा बेस बनने वाला है, यहीं से आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी कि असर्टिव में क्या क्या चेंजेस होते हैं. क्योंकि जो आर एस के चेंजेस हैं वो हम यहीं लर्न करेंगे असर्टिव में ही, और बाकी के सब में सब चेंज सेम रहते हैं. आर एस वाले चेंजेस सब में सेम रहते हैं, तो हम दोबारा लर्न नहीं करेंगे, दोबारा नहीं पढ़ेंगे. तो आर एस वाले चेंजेस आपको यहीं लर्न करने हैं, ठीक है. So first I'm writing a sentence like Ravi said to Neha. मैंने लिखा Ravi said to Neha, comma inverted comma, you are late. तो ये आपका assertive sentence है बेटा. एक और sentence लिख देते हैं. He said to me, I am learning a lesson. I am learning a lesson. Simple. Okay.
अब नाउ हम इसको, ये दोनों ही सेंटेंस असर्टिव हैं। अब ये हमारा आर वी आपको पता है जो सैड टू कंटेन किए हुए हैं, दिस इज़ योर आर वी, एंड जो इन्वर्टेड कॉमाज में एनक्लोज्ड, दिस इज़ आर एस। सो फर्स्ट वी, जब भी हम भाई किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो हम लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं ना कि राइट टू लेफ़्ट। तो लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं तो पहले हम चेंजेस किस में करेंगे, आर वी में। तो हमें आर वी के चेंजेस लर्न करने हैं पहले। तो आर वी के चेंजेस क्या होते हैं, लेट्स सी। चेंजेस इन आर वी, चेंजेस इन आर वी। तो आर वी में क्या क्या चेंजेस होंगे, सो आर वी में आप क्या चेंज करेंगे, आर वी में देखो बेटा, अब भाई रवि का नेम तो चेंज नहीं कर सकते, हाँ उसके पेरेंट्स ने रखा है। नेहा का नेम भी चेंज नहीं कर सकते, वो भी उसके पेरेंट्स ने रखा है। वी कैन चेंज सैड टू, हाँ हम जो भी सैड टू, से टू, सेज टू, विल से टू जो गिवन होगा उसको हम चेंज करेंगे। हम इसको चेंज कर भी क्यों रहे हैं, क्योंकि सैड टू बेटा दो वर्ड यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। सैड एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये डायरेक्टली अपना ऑब्जेक्ट नहीं ले रही है, ये टू को लेना पड़ रहा है इसको, तभी अपना ऑब्जेक्ट ले पा रही है। तो हम सैड टू को रिप्लेस करके, जो कि एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको रिप्लेस कर देंगे विद अ ट्रांजिटिव वर्ब, जो कि टेल है हमारे पास, या टोल्ड हम उसको बोल सकते हैं सेकेंड फॉर्म में। तो आप यहाँ पे सैड टू को चेंज करेंगे विद टोल्ड, से टू को चेंज करेंगे विद टेल। If says to has been given, so convert it into tells. If will say to has been given, so convert it into will say to, convert it into will tell. Okay. If sad has been given alone, so write sad as it is. If say alone has been given, so write say as it is, says as it is, or will say as it is, will say. ओके, एंड नाउ रिप्लेस दिस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। हाँ, आपको डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट लेके जा रहे हो तो आपको एक प्रॉपर सेंटेंस लिखना है, पूरा सेंटेंस में लेकर के आना है। ऐसे नहीं यहाँ पे कि आर वी अलग है, आर एस अलग है, ऐसे नहीं करना हमें। तो हमें इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाना पड़ेगा। तो फॉर रिमूविंग दिस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी विल यूज़ दैट। क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, दैट। तो असर्टिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं, आर वी को जब हम चेंज करते हैं तो सैड टू का टोल, से टू का टेल, सेज टू का टेल्स, विल से टू का विल टेल, से अगर है तो से का से, सैड है तो सैड का सैड, विल से है तो विल से का विल से। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके दैट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, दैट। नाउ हम लर्न कर रहे हैं, नाउ वी आर लर्निंग द चेंजेस ऑफ आर एस। ठीक है, चेंजेस ऑफ आर एस या चेंजेस इन आर एस। आर एस में क्या क्या चेंजेस होते हैं बेटा, तो आर एस में बेटा देयर आर 3 मेजर चेंजेस इन आर एस। फर्स्ट वन इज पर्सन चेंज। विच वन, पर्सन चेंज। ओके, सेकेंड वन इज टेंस चेंज, एंड थर्ड वन इज एडवर्ब चेंज। एडवर्ब चेंज, थर्ड वन इज adverb change. Okay, so person change, tense change, adverb change, these are the 3 major changes in RS। और ये जो changes हैं RS के, ये आपको यही learn करने हैं, आपको आगे learn करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब अगर आपने यही learn कर लिए, यही understand कर लिए, तो ये सब में same ही रहने वाला है, it's not gonna change। Okay, now we are learning person change। अभी हम person change देख रहे हैं। person change क्या होता है, पर्सन चेंज को इन अ बेटर वे अंडरस्टैंड करने के लिए, आपको अगर इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो मैंने एक छोटा सा और वीडियो बनाया हुआ है, आप उसमें जा कर के पर्सन चेंज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैंने उसमें पूरा टेबल बना करके समझाया है, तो आप उसमें उसको पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा, तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ भी समझ आ जाएगा, बट आप उसको भी वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएँ। तो देखिए पर्सन चेंज में क्या होता है बेटा, वी हैव 3 पर्सन्स। हमारे पास कितने पर्सन है, 3 पर्सन होते हैं हमारे पास में। फर्स्ट पर्सन, पहला होता है हमारे पास में फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास होते हैं बेटा आई और वी। आई और वी, तो आई के सारे फैमिली मेम्बर्स। आई के फैमिली मेम्बर्स कौन है, आई, मी, माई, माई सेल्फ, माइन, ये आई के फैमिली मेम्बर्स हैं। वी, अस, अवर, आरसेल्स, आर्स, ये वी के फैमिली मेम्बर्स हैं। तो दे ऑल आर फर्स्ट पर्सन, ये सभी फर्स्ट पर्सन है। एंड फर्स्ट पर्सन चेंज विद द सब्जेक्ट ऑफ आर वी। चेंज विद द सब्जेक्ट ऑफ आर वी। आप इनको कैसे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट ऑफ आर वी। आर वी के सब्जेक्ट से आप इनको चेंज
करेंगे। नाउ बेटा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन कौन होता है बेटा? सेकंड पर्सन यू होता है, ठीक है। सेकंड पर्सन कौन है? यू, लाइक यू, योर, योरसेल्फ, योरसेल्व्स, योर्स, ये आपके सेकंड पर्सन है। एंड सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा? सेकंड पर्सन चेंज विथ द ऑब्जेक्ट ऑफ आरवी, द ऑब्जेक्ट ऑफ आरवी। आप इसको किससे चेंज करेंगे? आरवी के ऑब्जेक्ट से। थर्ड पर्सन, नाउ थर्ड पर्सन कौन होते हैं बेटा? ही, शी, इट, दे, एनी नेम, किसी का भी नेम, ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। थर्ड पर्सन नो चेंज, हम इनको चेंज नहीं करते और ये हमें ज़्यादा परेशान नहीं करते। बट फर्स्ट पर्सन को आपको चेंज याद रखना है। फर्स्ट पर्सन चेंज विद द सब्जेक्ट ऑफ आर वी, फर्स्ट पर्सन चेंज विद द सब्जेक्ट ऑफ आर वी, सेकेंड पर्सन चेंज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ आर वी, सेकेंड पर्सन चेंज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ आर वी। प्लीज़ लर्न दिस, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लाइक he said to me, I am teaching English. I am teaching English. Kind of sentence has been written here. So here I कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। सबसे पहले मुझे RS को ऑब्जर्व करना है। RS में जो सेंटेंस है वो कौन सा है? असर्टिव है, ठीक है। टेंस कौन सा यूज़ किया गया है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज एम आर के साथ ING आया हुआ है। सब्जेक्ट मेरा कैसा है? यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो मेरा फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। इतनी चीज़ें मैंने आपकी RS में ऑब्जर्व कर ली। नाउ हम इसको चेंज करना स्टार्ट करते हैं। ही, सेट टू का क्या हो जाता है बेटा? टोल्ड। ही, सेट टू का क्या करोगे? टोल्ड कर दोगे। सेट टू को किस में चेंज करते हैं? टोल्ड में। तो ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या यूज़ करते हैं हम? दैट। आई कौन सा पर्सन है बेटा? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज विद द सब्जेक्ट ऑफ आरवी, तो आई को ही से चेंज किया तो क्या लिख दिया यहाँ पे? ही। बाकी का फर्दर चेंज अभी हमने लर्न नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हमेशा किस में चेंज होता है? पास्ट कंटिन्यूस में। तो ये हो जाएगा ही वॉज टीचिंग इंग्लिश। ही और शी दोनों ही यूज़ कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शंस कि कौन सा ऑप्शन दे रखा है आपको। नाउ नेक्स्ट वन, you said to me, you have completed your work. You have completed your work. So now again I have observed, first I have observed my RS. This is assertive sentence and this has been written in present perfect, has have plus V3, present perfect, and my subject is second person. Okay, so now we are converting this into indirect speech. So you, set to को change करेंगे told, you told me that, you change second person change with object of RV, तो इसको हमने me से change किया तो it will become I had। अब present perfect change होता है बेटा past perfect में, तो I had completed। अब ये योर भी सेकंड पर्सन है ना, यू, योर, योरसेल्फ, योर्स, है ना। तो यू, योर भी किससे चेंज होगा? मी से। तो योर कौन सी फिंगर पे आ रहा है? यू, योर, थर्ड फिंगर पे। तो आई को थर्ड फिंगर पे लेके आइए, आई, मी, माई, तो माई लिख देंगे यहाँ पे। ये मैंने पूरा आपको एक और वीडियो बनाया हुआ है, उसमें दिखाया है, छोटा सा वीडियो, आप पहले उसको देख लीजिएगा तो आपको ये पर्सन चेंज अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल वी आर लुकिंग। He said to me, or he said to his friend, he said to his friend, we are going to the party. So here again I'm observing my RS. So my RS has been written in assertive form, or the sentence is present continuous and my subject is first person. Okay, so now we are converting into indirect speech. अभी हम इसको indirect speech में change कर रहे हैं। तो he, sat to का क्या कर देंगे बेटा? told, he told his friend
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करेंगे विद दैट, देन वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, आई और वी फर्स्ट पर्सन, एंड फर्स्ट पर्सन चेंज विद सब्जेक्ट ऑफ आर वी। तो वी को जब हम ही से चेंज करेंगे तो क्या हम ही लिख दें वी की जगह पर? नो। वाई? बिकॉज वी बेटा प्लूरल सब्जेक्ट है एंड ही इज सिंगुलर सब्जेक्ट। सो हम, और बट ही थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आता है, तो हम थर्ड पर्सन में कोई ऐसा प्रोनाउन ढूंढेंगे जो कई सारे लोगों के लिए यूज़ किया जाता हो, विच इज़ दे। क्या होता है? दे। तो हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे दे, वी की जगह आ जाएगा दे। एंड टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में चेंज होता है? पास्ट कंटिन्यूस में। तो दे वर गोइंग, ये अभी मैंने आपको बताया नहीं है टेंस चेंज, अभी हम पढ़ेंगे इसको अच्छे से, आपको समझ आ जाएगा सारा। सो दे वर गोइंग टू द पार्टी। सो नाउ वी हैव लर्न द टेंस चेंज। हमने यहाँ पे पर्सन चेंज को हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। अभी अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम सीखेंगे टेंस चेंज। ओके, अच्छा मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ, आप एक और एग्जाम्पल करिए। ही said to his mother, he said to his mother, comma inverted comma, you are doing your work yourself। नाउ आप इसको चेंज करके बताइएगा कि इसको आप कैसे चेंज करेंगे। नाउ दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, इसको आप चेंज करिएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, ही सेड टू का आप टोल्ड करेंगे, हिज फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आएगा, एंड यू को आप हिज फ्रेंड हिज मदर से चेंज करेंगे तो हो जाएगा शी वॉज डूइंग हर वर्क हर सेल्फ। सो राइट द आंसर इन कमेंट बॉक्स। ओके, नाउ वी आर लर्निंग टेंस चेंज बेटा। अभी हम टेंस चेंज अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। टेंस चेंज क्या होता है? टेंस चेंज में बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में ऐसे ही एस होता है तो आप उसको चेंज कर देंगे वर्ब का सेकंड फॉर्म में बेटा, ठीक है। और अगर यहाँ डू या डज गिवन है तो आप डू या डज को चेंज कर देंगे डिड में। क्लियर है? तो ऐसे आप चेंज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, मैं यहाँ पे इनके चेंजेस लिख देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको इज, एम, आर, इज एम आर के साथ में आई एन जी गिवन होता है, ठीक है। तो आप इसको चेंज करेंगे वॉज और वर प्लस आई एन जी आप लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट को आप चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज विथ पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है बेटा? हैज़, हैव, हैज़ और हैव प्लस वी थ्री गिवन होता है, आप इसको चेंज कर देंगे हैड प्लस वी थ्री में। ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को आप चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम? हैज़ बीन और हैव बीन, हैज़ बीन और हैव बीन प्लस आई एन जी और समटाइम्स वी थ्री भी आ जाता है तो आप इसको चेंज कर देंगे हैड बीन प्लस वी थ्री या फिर वी प्लस आई एन जी में। ओके, अगर वी थ्री दे रखी है तो वी थ्री लगा दीजिएगा उसके साथ, अगर आई एन जी दे रखा है तो आई एन जी ही लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट बेटा। पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे आप पास्ट परफेक्ट में।
तो दो सेंटेंसेस थे बेटा, दो टेंस है हमारे पास। एक तो प्रेजेंट परफेक्ट जो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो रहा है, और एक है पास्ट इंडेफिनिट जो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो रहा है। पास्ट इंडेफिनिट में आप क्या यूज़ करते हैं, या तो वर्ब का सेकंड फॉर्म गिवन होगा आपको या फिर डिड गिवन होगा, है ना, तो आप उसको चेंज कर दीजिएगा हैड प्लस V3 में, ठीक है। हैड प्लस V3 पूरा करिएगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, आपका आंसर गलत हो सकता है। नेक्स्ट है बेटा पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस को आप चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस में आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी गिवन होता है आपको, तो आप उसको चेंज कर देंगे हैड बीन प्लस आईएनजी में। डन। नेक्स्ट है बेटा पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये दो ऐसे टेंसेस हैं जो चेंज नहीं होते हैं, तो नो चेंज हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा अगर विल और शैल गिवन है तो आप विल और शैल को चेंज करके आप लिखेंगे वुड। याद रखिएगा विल और शैल को चेंज करते हैं हम वुड में, ना कि शुड में। समटाइम्स बच्चे विल का वुड कर देते हैं और शैल का शुड कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होता, विल और शैल दोनों ही वुड में चेंज होता है। ओके बच्चे। नेक्स्ट है कैन को आप चेंज करेंगे कुड में, मे को चेंज करेंगे आप माइट में, विल शैल वुड कैन कुड मे माइट, इज टू एम टू आर टू अगर गिवन है तो आप इसको चेंज करेंगे वॉज टू और वर टू में, हैज़ टू और हैव टू को चेंज करेंगे आप हैड टू में, हैड टू में, ठीक है। हैज़ टू हैव टू को चेंज करेंगे आप हैड टू में। तो ये हुआ आपका बेटा टेंस चेंज। तो हमने यहाँ पे टेंस चेंज को भी अंडरस्टैंड कर लिया है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एडवर्ब चेंज बेटा। अच्छा इसमें मैं आपको दो चीज़ और बता देती हूँ कि देयर आर टू कंडीशंस जब हम टेंस चेंज नहीं करते हैं आर एस का, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ देयर आर टू कंडीशंस when we never change the tense of RS. The tense of RS, जब हम RS का टेंस चेंज नहीं करते, दो कंडीशन है। कौन कौन सी कंडीशन है बेटा, तो फर्स्ट कंडीशन इज दिस, क्या है फर्स्ट कंडीशन, लेट्स सी, when your RV is written or when your RV has been written in present or future, don't change the tense of RS, don't change the tense of RS। जब आपका आरवी प्रेजेंट में लिखा हुआ है दैट मीन्स से टू सेज टू लिखा हुआ है, वहाँ पे फ्यूचर में लिखा हुआ है दैट मीन्स वहाँ विल से टू लिखा हुआ है, देन डोंट चेंज द टेंस ऑफ आर एस। आप आर एस का टेंस चेंज नहीं लिख करेंगे। आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल, लाइक ही सेज टू हिज सिस्टर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा he always does his work, so आप इसको कैसे चेंज करेंगे, he says to का क्या हो जाएगा बेटा, tells, says to का क्या कर देते हैं आप, tells कर देते हैं। he tells his sister that he, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो एज इट इज़ लिख देंगे थर्ड पर्सन को, ही को। और यहाँ पे आपका आर वी किस में था बेटा, प्रेजेंट में था, तो आर एस का भी टेंस चेंज नहीं होगा, पूरा सेंटेंस एज इट इज़ उतार देंगे हम,
क्योंकि यहाँ पे पर्सन भी हमें चेंज करना नहीं है, पर्सन भी हमें थर्ड पर्सन दे रखा है, तो देयर इज़ नो नीड टू चेंज पर्सन और एज वेल एज टेंस। तो इट्स वेरी ईजी। ये कितना ईजी हो गया हमारे लिए, जब हमारे पास पर्सन भी थर्ड दे रखा है और आर भी प्रेजेंट में दे रखी है, तो हमें टेंस तो चेंज करना ही नहीं है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ही विल से टू मी, ही विल से टू मी I am learning, I am learning I'm learning something, okay, just like this. So he will say to का will tell हो जाएगा बेटा, will say to का will tell me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करेंगे that में। अब यहाँ आपको पर्सन चेंज करना है क्योंकि फर्स्ट पर्सन दे रखा है ना, फर्स्ट पर्सन चेंज विद सब्जेक्ट ऑफ आरवी, तो सब्जेक्ट ऑफ आरवी से चेंज होगा तो आप क्या कर देंगे यहाँ पे ही, और यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इज, एम नहीं आएगा, है ना। बट टेंस किस में रहा, प्रेजेंट में ही रहा, प्रेजेंट के कंटिन्यूस फॉर्म में रहा, ठीक है। तो ही इज लर्निंग समथिंग, ठीक है बेटा। तो ये हमने टेंस चेंज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है, टेंस चेंज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं आगे एडवर्ब चेंज, ओके। नेक्स्ट एडवर्ब चेंज पढ़ रहे हैं। ओके, एडवर्ब चेंज ना। यहाँ पे हमारे टेंसेस के सारे जो चेंजेस हैं ये हम कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। बाकी का जो हम कुछ इसके क्वेश्चंस करेंगे असर्टिव के, देन इंटेरोगेटिव स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो एडवर्ब चेंज क्या है बेटा, एडवर्ब चेंज में आपको करना है, जैसे कि अगर दिस गिवन है, अगर आर एस में दिस गिवन है तो आर एस में दिस को क्या कर दोगे, दैट कर दोगे, दीज का क्या कर दोगे, दोज कर दोगे, ठीक है। टुडे अगर गिवन है तो टुडे को किस में चेंज कर दोगे, दैट डे कर दोगे, टुडे का दैट डे कर देंगे। टुनाइट अगर गिवन है तो टुनाइट का क्या कर देंगे बेटा, दैट नाइट कर देंगे, ठीक है। यस्टरडे को किस में चेंज करोगे, यस्टरडे को चेंज करोगे बेटा द लास्ट डे, ठीक है। यस्टरडे का और द प्रीवियस डे भी कर सकते हो आप, यहाँ पे द प्रीवियस डे, ओके। टुमारो को चेंज करोगे बेटा द नेक्स्ट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे कर देंगे। एंड द नेक्स्ट डे को अगर नेक्स्ट डे गिवन है, जैसे कि द नेक्स्ट संडे, तो द फॉलोइंग संडे कर देते हैं, क्या कर देते हैं, द फॉलोइंग संडे। द नेक्स्ट डे दे रखा है तो हम इसको कर देते हैं द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, ठीक है। So this का that, these those, today that day, tonight that night, yesterday the previous day, tomorrow the next day the following day। अगर here given है तो here को आप there कर दीजिएगा, here का there, now का then कर दीजिएगा, ago को before कर दीजिएगा, ago का before, ठीक है। सो ये रहे हमारे एडवर्ब चेंज। तो हमने एडवर्ब चेंज डिस्कस कर लिया, टेंस चेंज डिस्कस कर लिया, और हमने पर्सन चेंज भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये आपके चेंजेस थे, मेजर चेंजेस थे आरएस के, जो हमने यहाँ लर्न कर लिए। प्लीज़ सारे चेंजेस को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा कि फर्स्ट पर्सन चेंज विद सब्जेक्ट ऑफ आरवी, सेकंड पर्सन चेंज विद ऑब्जेक्ट ऑफ आरवी, थर्ड पर्सन नो चेंज, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट past perfect continuous no change, will, shall, would, can, could, may, might, okay, may, might, is to, am to, are to, was to, were to, has to, have to, had to। तो ये थे हमारे चेंजेस टेंस के। फिर एडवर्ब चेंज हमने पढ़ा, दिस का दैट, दीज दोज, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुमारो द नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, हियर देयर, नाउ देन, एगो बिफोर। ये आपको बार बार लर्न करने हैं बेटा। जब आपको एक बार अच्छे से लर्न हो जाएंगे देन इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू डू द डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ असर्टिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव, किसी के भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप इजीली कर पाएंगे अगर आपको ये सारे चेंजेस लर्न है तो। आई होप सो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई हो। सो
टिल देन नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा, एंड टिल देन सारी चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। और कोई डाउट होता है प्लीज़ राइट इट इन कमेंट बॉक्स। अगर मैं कमेंट बॉक्स जब भी पढ़ूंगी कमेंट बॉक्स को, तब मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में उसका ज़रूर आंसर करूँगी, ठीक है। ओके नाउ थैंक यू।